औरतों के ऊपर क्यों बनाते हो? मैंने एक शिकायत भी की थी एक बार। मैंने कहा मैं जब बनाऊंगा ना, ये 6 औरतों के बीच में एक मर्द को खड़ा करते हैं, मैं 6 मर्दों के बीच में एक औरत को खड़ा करूंगा। मैं रवि चोपड़ा को छिछोरा नहीं बोलूंगा, बट उसका चक्कर अलग है। और ये जो मैंने महाभारत के आर्टिस्टों के बारे में मेरे मुंह से निकल गया था, मैं बार बार बोलता ये अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सारे सब छिछोरे हैं, क्योंकि वो भागते हैं। एक अवार्ड फंक्शन ले गया तो दूसरे अवार्ड में पितामह 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 दूसरा अवार्ड मिल रहा है अपने को। अरे मैंने कहा तुम आए हो दिल्ली में, एक और फिक्स करके आते। मर्द वो होता है जिसके अफेयर्स ज्यादा होते हैं। मैंने कहा चुप, मर्द वो नहीं होता जिसके अफेयर ज्यादा होते हैं। मर्द वो होता है जो औरत की रक्षा करता है, उसको मर्द बोलेंगे। आप लोग औरत को मजाक का सामान बना के रखा, बट दिस इज लाइफ, दिस इज टुडेज लाइफ, यू कांट हेल्प इट। आई डोंट नो द मेन स्टोरी ऑफ एनिमल, बट जितना मैंने गैदर किया है, मैंने देखा नहीं फिल्म, पर जितनी मैंने देखी क्लिप्स, उसमें बताया गया था एक लड़का बाप की वजह से, किसी ने बाप को इंसल्ट किया था तो मशीन गन लेके सबको उड़ा देता। अरे ये मैसेज आप दे रहे हो गाँव वालों। किसने पास की? आदि पुरुष, जिसमें कैरेक्टर चेंज कर दिया। क्या सेंसर बोर्ड के लोग आंख बंद करके फिल्म देखते हैं? तो आपको इतनी भी अक्ल नहीं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवाय, और भी ऐड है करने के आपके पास फिल्म इंडस्ट्री में। व्हाई आर यू टचिंग दिस ऐड? व्हाई आर यू डूइंग दिस ऐड? व्हाई आर यू डूइंग ड्रिंक्स की ऐड? व्हाई आर यू डूइंग एंड गेम्स? इतना आप डालोगे तो आपको जंगल रमी के अंदर आपके बैंक में पैसे ढड़ाक करके आ जाएंगे। क्योंकि राजा मौली ने जो बाहुबली बनाई थी, मैं देख कर आया था, मैं अपने पूरे स्टाफ को लेके जाता हूँ। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वॉर सीन्स, जो हम नहीं कर पाए थे। हम लोग जयपुर में जाके घोड़े वोड़े, मिट्टियाँ हाथी वाथी कर गए थे, उस जमाने का बेस्ट। राजा मौली के एंड का जो क्लाइमैक्स सीन है, मैंने कहा था ये महाभारत है। मैं नॉर्मल के लिए इतना बोल जाता हूँ, तो ये अब नॉर्मल के लिए तो मैं थप्पड़ ही मारूंगा और क्या करूँ। सर आप 80s से सिनेमाई दुनिया में एक्टिव हैं, आपने शिफ्ट देखा है बदलते हुए, आपने अलग अलग मोड में काम किया है, टीवी हो गया, फिल्म हो गया। हाल फिलहाल में जो इंडस्ट्री है, मैं हिंदी सिनेमा की खास तौर पे बात करना चाहूँगा, कैसे देखते हो आप? उसे लगता है कि बेहतर होगी या खराब हो गई है? देखिए, मेहनती करने वाले आज भी लड़के हैं। मैं इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ सैटेलाइट मीडियम की ऐसी की तैसी कर चुका हूँ अपने स्पीच में, अपने बोलों में, कि एक झुमका लगा के ऐसे इंडिया लगा के आती है और वो आके वो बोलती है देखती हूँ तेरी शादी कैसी होगी, ठडम। हर लड़की वैम्पिश है। कैमरा घूमता है ऐसे 6 लड़कियों के बीच में और एक मर्द को दिखाते, वो विवश खड़ा रहता है। मैंने कहा दिस इज नॉट द वुमेन ऑफ आवर कंट्री, कि देखती हूँ हर आदमी वैम्पिश है। वो देखने के बाद भी कभी कभी गलती से मैं कोई एपिसोड ऑन करता हूँ ना, 2 मिनट देखता हूँ, तो मुझे दिखता है साला अच्छे एक्ट्रेसेस हैं ये लोग, अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन काम इतना रिपीटेटिव है। करवा चौथ में वो करने का, उसमें ये करने का, डायलॉग सिमिलर होते हैं, स्टोरी लाइन डिफरेंट नहीं होती है। मार्शल बनाइए, शक्तिमान बनाइए। आप दुनिया क्या मर्द नहीं होते? औरतों के ऊपर क्यों बनाते हो? मैंने एक शिकायत भी की थी एक बार। मैंने कहा मैं जब बनाऊंगा ना, ये 6 औरतों के बीच में एक मर्द को खड़ा करते हैं, मैं 6 मर्दों के बीच में एक औरत को खड़ा करूँ। तो मैं इतना भी बोल चुका हूँ उनके खिलाफ, पर ये भी बोलता हूँ कि ये भी मानना पड़ेगा कि इतनी लड़कियाँ आई हैं, टैलेंट दिखता है साहब उनके, अगर कर जाते हैं काम, लेकिन उनको करेक्ट रोल नहीं मिलता, वो कभी फिल्मों में नहीं आ पाएंगे। मुश्किल से आप देखो टीवी से कोई एक्टर बड़ा गया है, शाहरुख खान टीवी से गया है, टीवी से गए, करेक्ट। बट अगेन ओवर एक्सपोजर इन एवरी काइंड ऑफ सीरियल, यू कैन स्टार, फिल्म स्टार अनुपलब्ध होना चाहिए। अगर ओवर उपलब्ध है सबके पास, दुनिया भर में नाचता है, तो वो फिर स्टार बनने के लायक नहीं है। उसको थोड़ा भी अपनी एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता नहीं है कि भाई आज का कंटेंट बिगड़ गया है। काम करने में अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज भी उतनी मेहनत करते थे, हम लोग मेहनत करते थे। मैं महाभारत में 7:30 बजे मरीन ड्राइव से निकलता था, 6 बजे 2:30 बजे रात तक हम लोग वहीं पड़े रहते थे। आज की महाभारत 4 बनी है, मुझे मालूम है एक्टर लोग आते होंगे, बोलते हैं कब छोड़ोगे मुझे। जैसे हमारे कुछ एक्टर बोलते थे, आते थे 9 बजे की शिफ्ट में, 2:30 बजे कब छोड़ोगे। को तो आपने छिछोरा भी बोला था। छिछोरे वाली बात एक गलत बात ली गई लोगों ने मेरे को। मैंने उनको छिछोरा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो छिछोरे थे आज भी। और छिछोरे का मतलब कोई गंदा नहीं होता। छिछोरे का मतलब है जो मस्ती करने वाले, मस्ती खोर होते हैं, जो नाचेंगे, पूछेंगे, खाएंगे, पिएंगे सब। और मेरे को आप अगर अभी की रिसेंट की बात करें, जो छप गया है कि मुकेश खन्ना है महाभारत के एक्टर को छिछोरा बोला, यही पूछ रहे हैं। बिल्कुल।
रवि चोपड़ा का कुछ कोट भी था ना जो उनसे आपसे बात हुई थी, वो अलग कि द टॉप- मैन वो- हु हाँ, हैज मोस्ट। मैं रवि चोपड़ा को छिछोरा नहीं बोलूंगा, बट उसका चक्कर अलग है। जी और ये जो मैंने महाभारत के आर्टिस्टों के बारे में मेरे मुंह से निकल गया था, जी। मैं बार बार बोलता हूँ, ये अर्जुन, युधिष्ठिर, ये साले सब छिछोरे हैं साले, क्योंकि वो भागते हैं। एक अवार्ड फंक्शन ले गया तो दूसरे अवार्ड में पितामह पितामह पितामह, दूसरा अवार्ड मिल रहा है अपने को। अरे मैंने कहा तुम आए हो दिल्ली में, एक और फिक्स करके आते थे। उसको मैं छिछोरापन बोलता हूँ। उनको कोई वो नहीं था, मस्ती खोर होते थे। तो किसी ने छाप दिया, मुकेश खन्ना ने महाभारत के आर्टिस्टों को छिछोरा कह दिया। तो किसी ने मुझे बोला सर ये वायरल हो गया है, आपने बोला है? मैंने कहा हाँ बोला है मैंने, होने दो वायरल, गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक 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 गुजराती एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूँगा, फैक्ट है क्योंकि वो इंटरव्यू में किसी छपा था गुजराती, उसके मुंह से निकला था। उसको वहाँ पूछा गया था कि कैसे है आर्टिस्ट, तो बातें करते करते उसके मुंह से निकला था। उसने मुझे पूछा कि मुकेश जी के बारे में क्या बोला, बोला ही वॉज द प्रिंस अमंग फ्रॉग्स, ही वॉज प्रिंस अमंग फ्रॉग्स। अब वो मेरा कोट नहीं है, उसका कोट है। मैंने बोल दिया कि उस लड़की को भी मालूम है, उसने बोला है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको पता है पता है। बट मेरे सभी फैमिली भर के काम किए हम, के महाभारत के जितने भी, चाहे अर्जुन हो, चाहे वो अभी तो युधिष्ठिर से मेरी कुछ तनतनी हो गई है बिकॉज ऑफ कपिल देव शर्मा शो। तो अर्जुन, युधिष्ठिर, तो ये दुर्योधन, ये अपना द्रोणाचार्य, गूफी पेंटल, धृतराज बैठा हुआ है अमेरिका में, वहाँ से भी कांटेक्ट है। अभिमन्यु बने हुए मयूर से भी कांटेक्ट है। अभी बेचारे भीम चले गए, वो भी मुझे बोलते थे, भीम प्रवीण बाबी जी, और पितामा इनो छड्डो, ये सब साले ऐवे ही हैं ये लोग। मेरे से बात होती थी, ऐ सब ये लोग थोड़ हिंदी में पंजाबी में बोलते थे। तो रवि चोपड़ा की बात क्या हो गई थी ना, रवि चोपड़ा का एंगल अलग था, मेरे अफेयर्स नहीं होते थे। इन लोगों को जो रियल आजकल के लड़के हैं, दे शू एंजॉय लाइफ। तो रवि चोपड़ा को लगता था मुकेश खन्ना क्यों नहीं शराब नहीं पीता, लड़कियों के साथ अफेयर नहीं है। तो मुझे एक बार उसका स्टेटमेंट आया था, बोला इंडस्ट्री में मर्द वो होता है जिसके अफेयर्स ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा चुप, मर्द वो नहीं होता है जिसके अफेयर ज़्यादा होते हैं, मर्द वो होता है जो औरत की रक्षा करता है, उसको मर्द बोलेंगे आप लोग औरत को मजाक का सामान बना के रखा। बट दिस इज लाइफ, दिस इज टुडेज लाइफ, यू कांट हेल्प इट। दिस इज वे द जेन जी क्या बोलते हैं वो लोग जीते हैं। आई लव यू, नो आई डोंट लव यू, आई लव यू नाउ, नो आई डोंट, आई लव यू। ऐसी हमारी अमेरिकन कल्चर आती जा रही है। हमारे टाइम पे ऑफकोर्स अमेरिकन कल्चर नहीं होगा, बिकॉज 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, पर साहब उस ज़माने में भी लोगों को अनकंफर्टेबल होता था फिर। लेकिन देखो, अगर शराब में अगर 8 आदमी शराब पी रहे हो, आप बीच में बैठे हो और शराब नहीं पी रहे हो, वो लोग अनईजी होते, अरे यार आना यार, वो तालाब में घुसे पड़े, मैं तट पे बैठा हूँ। आज भी उन लोगों को अनकंफर्टेबल होता है। मेरे को तो किसी ने कहा था सर एक दोस्ती के लिए पैक, मैं बोलता देख दोस्ती पैक पर है ना, तो ये दोस्ती अपने पास रख। मैं कोक पीऊँगा, पेप्सी पीऊँगा तो ड्रिंक पी, ये मैंने बना के रखा है। तो रवि चोपड़ा जैसे आदमी को थोड़ी सी मजाक करते थे, बट ही वुड नो आई वॉज राइट, आई एम राइट, आई विल बी ऑलवेज राइट। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड इट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ कि ये लाइफ में और कुछ भी करने का होता है, सिर्फ अफेयर्स करने से मर्द नहीं होता, मर्द होता है। जिस तरह से संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों में मर्द को दिखाते हैं, अल्फा मेल टर्म करके, एनिमल हो गई या कबीर सिंह हो गई, उसको आप कैसे देखते हो? वो मर्द नहीं है साहब। आई डोंट नो द मेन स्टोरी ऑफ एनिमल, बट जितना मैंने गैदर किया है, मैंने देखा नहीं फिल्म, बट जितनी मैंने देखी क्लिप्स, उसमें बताया गया था एक लड़का बाप की वजह से, किसी ने बाप को इंसल्ट किया था तो मशीन गन लेके सबको उड़ा देता। अरे ये मैसेज आप दे रहे हो गांव वालों को। आज तो बाप को इंसल्ट करो तो बेटा कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बेटा तो इतना पॉजेसिव है कि तूने मेरे बाप को बोला और मशीन गन लेके जाता और मारता लोगों। अरे कानून आपके हाथ में है, आपके बाप का कानून है, कोई पुलिस नहीं आती बीच में रोकने को। आप इतना वायलेंट फिल्म बनाया, सेक्स के सीन्स डाल दिए बीच में। मेरे वो सब देख के मैंने उसको बुरा परसेंटेज दिया था कि ये फिल्म, और मैं ओपनली विश्वगुरु में बोल चुका हूँ कि विश्वगुरु चलनी चाहिए ताकि एनिमल जैसी फिल्में कम बने। तो इन लोगों को मैं, ये मर्द की अलग परिभाषा करते हैं लोग, समझते हैं कि हम ओपनली बोलते हैं कि मैं आज का मर्द दिखा रहा हूँ, जो आज का लड़का बता रहा हूँ। अभी मैं ये सैयारा वगैरह वो भी चली, उसमें भी पता नहीं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखी मैंने, बट सुना है मैंने। ये लोग बोल्ड बताकर आप बोल्डनेस को बेच रहे हो क्या? आप गांव के लोगों को, शाहरुख खान ने फेंक दिया 2 माले से अपने मंगेतर को बासीगर में, मैं भी फेंकूंगा, ये सिखाओगे?
आप इस तरह के बोल्ड कैरेक्टर्स दिखा के फिल्म में तो करोड़ों लोग बोलते हैं सर 500 करोड़ कमाया, मैंने कहा 1000 करोड़ कमा ले यार, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, जाते कमाए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1000 करोड़ इज नॉट द क्राइटेरिया, फिल्म कैसी है उसकी बात करो। आपने तो कमा लिया, पर आपने क्या बेचा? 1000 करोड़ का आपने एक गंदगी बेची है ना। काय को कौन ही खड़े होते, काय को तो आप समझते हो कि आपका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करने का नहीं साहब, आपका काम एक मैसेज देने का है। डू नॉट पास। किसने पास की, इवन एनिमल की बात भी करूँगा, किसने पास की आदि पुरुष, जिसमें कैरेक्टर चेंज कर दिया? क्या सेंसर बोर्ड के लोग आंख बंद करके फिल्म देखते हैं क्या? कहीं ना कहीं जैसे मैंने कह दिया था उसको, राज राठौड़ को, जो मेरे मिनिस्टर थे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, मैंने लिया था, बोला सर ये सेंसर बोर्ड का चीफ है। मैंने कहा ये मुझे मत दो, मैं कोई फिल्म पास नहीं करूँगा। अच्छा, आपके पास सीबीएफसी के चीफ का तीन फाइलें मेरे को दी। राठौड़ कौन है अपने, राज सिंह राठौड़, जो तीरंदाज वाला, जो जिनको वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। अच्छा। वो राठौड़ मेरे को बोलते मुकेश जी ये तीन फाइलें हैं, ये FTI चीफ, FTI का जो बाद में युधिष्ठिर बैठ गया जी। मैंने कहा देख मैं FTI का हूँ बट नहीं चलेगा, बिकॉज वहाँ के लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं, वहाँ की लाइफ अलग है। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं चाहिए सर। सेंसर बोर्ड चीफ खाली था उस वक्त। मैंने स्माइल किया, मैंने कहा राठौर जी अगर ये मैं बन गया ना, मैं कोई फिल्म पास नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए इसको। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का मैंने कहा ये शायद मैं सोचूंगा, एंड देन आई एक्सेप्टेड। सो ये मैं हूँ जो लोग मेरे को कटघरे में खड़ा करते हैं, सर आपने ऐसा क्यों बोला, छिछोरा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला। अरे साहब किसी को तो बोलने दो, किसी की हिम्मत, किसी के बिल्ली के गली में घंटी कौन बांधेगा, कौन यूथ को। मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ किया, तभी मैं कहता हूँ आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना आवश्यक ज़्यादा ज़रूरत है। आज मेरे को किसने कहा था सर आप इन बच्चों के लिए क्यों नहीं बनाते सर, आप यूथ के लिए क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा देखो मैंने 8 साल से 7 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शक्तिमान बनाई थी। 7 ईयर्स टू 14 ईयर्स मेरी वो थी, पर इन बच्चों को जो 14 साल से लेकर 22-25 साल से था, मैं नहीं बना पाऊँगा। क्योंकि अगर मैं बनाऊँगा ना, मेरा ये मानना है कि आज की यूथ जो इतनी फास्ट भाग रही है, इतनी फास्ट भाग रही है कि कभी कभी मैंने एक बार मजाक में कहा था कि एक लड़का बच्चा देखता है कि भाग रहे तो भाग रहे, वो भी भागता एंड में आके थक के रुकते हैं, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो वो बच्चा जो भाग के आया था वो दूसरे को खड़ा, ये तू क्यों आया था यहाँ पर, क्या लेने? बोला मेरे को भी नहीं मालूम, और भाग रहे थे, मैं भाग रहा हूँ। तो ये आज की यूथ है साहब, रुक जाइए, देखिए अच्छा है कि बुरा है। मैं बोलूँ अगर मैं शक्तिमान बन जाऊँ ना, माँ की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, गुरु की नहीं सुनता, मैं उन बच्चों को ऐसा पकड़ूँ, इधर बैठाऊँ, बैठ, ये हमारे देश की परंपरा है, बड़ों का आदर करने का, सुबह उठ के पेट जोड़ने का, ड्रिंक्स नहीं करने का। मैंने कहा मैं इन लोगों को अगर सुधारूंगा तो इनफैक्ट लोग बोलते हैं सर हमको जरूरत है शक्तिमान। बिल्कुल है, मैं तो खुद शक्तिमान only can teach, जिस तरह की मैं बातें करता हूँ कि कोई बड़ा हीरो अपनी फिल्म में यूथ के खिलाफ नहीं बोलेगा, फिल्म चलेगी जी, नहीं चलेगी, सब उनके खिलाफ उन्होंने बना दिया, हम लोग बनाते हैं जो देखना चाहते हैं। सर हम लोग अक्सर जितनी अभी हमारी बातें हुई, हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे बात करी, संस्कार, धर्म, कर्म। बीते कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस बढ़ गई हैं जो अतरंगी कपड़े पहन के नजर आती हैं बहुत हद तक, जिसे हम पहले बोलते थे ना MMS, वो आजकल गेट रेडी विद मी वाली चीज़ हो गई है। MMS क्या होता है सर? बहुत ऐसे जो प्राइवेट वीडियोस टाइप का जो वीडियोस लीक हो जाते जो हैं, लिंक होती है, जो बनती है, जिनके वेबसाइट्स हैं, जिनके जी, और आजकल वो बहुत नॉर्मल हो गया सोशल मीडिया पे, रील्स पे दिखते हैं। रील्स पे हमें दिखते हैं, मेरे को भी लड़कियां चला कपड़े में पहनते नजर हुए आ गए दिख रही थे हैं। अपने, और फोटो खिंचाती हैं हाँ। खड़े। उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं नॉर्मल के लिए इतना बोल जाता हूँ तो ये अब नॉर्मल के लिए तो मैं थप्पड़ ही मारूंगा और क्या करूँ। नहीं साहब, आप कई लोग बोलते हैं, एक ने किसी ने स्टूपिड स्टेटमेंट दिया था, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, इफ आई हैव इट आई विल, क्या बोलते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी बोलती हैं वो लोग इसे। नहीं, इफ आई हैव इट आई विल फ्लॉन्ट इट। अच्छा, अरे मेरे बाप, तुम फ्लॉन्ट करोगे, जैसे नहीं बोलना चाहिए पर बोला जा चुका है। रणवीर सिंह को कहा गया था उस वक्त, अभी मुकर रहा है, बोलता मेरे को तो मुश्किल गलती से उन्होंने शूट करवा लिया, मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं यहाँ शूट करता था, यहाँ आता था, फिर वहाँ जाता था। उस वक्त के एक स्टेटमेंट आया था, मैंने भी उठाई थी पॉइंट, काहे को करते हो, और उसका स्टेटमेंट आया था कि
आई एम कंफर्टेबल विद इट। तो मैंने डाला था, मैंने कहा वी आर नॉट कंफर्टेबल। आप बाथरूम में जाके अब करिए ना जो कुछ करना है। सो ये बोलना ना कि मैं अपनी बॉडी दिखा रही हूँ बिकॉज आई हैव इट, अरे साहब ये हमारे अश्लीलता के क्लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है कि यू कैन नॉट, आज के यूथ को आप अभिव्यक्ति की आज़ादी में बिगाड़ नहीं सकते। आप अपनी टेरिटरी के खिलाफ नहीं बोल सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब नहीं है कि मैं एक छोटे कपड़े पहन कर आऊँ या मैं कुछ भी करूँ, कहीं ना कहीं कौन रोक करेगा। आप उसको मार्शलिंग बोलेंगे, नहीं साहब ये बहुत ज़रूरी है। आज आपने सही कहा कि पूरा यूट्यूब भर गया है। ये बच्चे जो चौथी साल के क्लास के बच्चे 12वीं का नॉलेज ले रहे हैं, भटक जाएंगे या भ्रमित हो जाएंगे। तो इसको तो बंद, जैसे अभी आपने अश्लील प्लेटफॉर्म बंद किया, यूट्यूब को बहुत कुछ करना बाकी है। मेरी बात 10 साल के बाद सुनते हैं लोग। मैंने कहा था ओटीटी के ऊपर सेंसर बोर्ड लाओ, सेंसर बोर्ड लाओ, सेंसर बोर्ड लाओ, अब जाके आया है। इसको इतने अब बंद किए, पर क्योंकि मैं कई बार बोल भी जाता हूँ, मैं बोल तो गया हूँ, ना मैं एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बोल गया हूँ। मानना है तो मानो, ना माना मैं बोल के मैं निकल जाता हूँ। मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ गेम में जाके बैठ जाऊँ अंदालन, नहीं करता। लेकिन मैंने देखा है कि मैंने जो भी पॉइंट उठाए हैं, सब बोलते हैं सर आपकी कैसेट ऊपर तक देखते हैं सर, आरएसएस में देखते हैं। मैंने कहा क्या बात करें, बोला देखते हैं सर। स्कूल का बच्चे का बोझ, मैंने कहा था ऐसे लगता है किलो के हिसाब से आते हैं, अब जाके कम किया उन्होंने 10 साल के बाद। यहीं पर मैं बोलूँगा यूट्यूब को, मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ ना कि भाई चाइना ने यूट्यूब को बंद किया है, चाइना ने गूगल्स को बंद किया है, उन्होंने खुद का गूगल चलाया। आप बंद कीजिए ना साहब ये सब चीज़ें पड़ोसी, हम आप उनको बोले ये चीज़ें नहीं आएंगी, सब बोलते हैं नहीं साहब पॉसिबल नहीं है। मैं जानता हूँ क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी वेबसाइट्स हैं आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज वो ऊपर से आते हैं। तो मैंने किसी को कहा था, मैंने कहा अगर वो ऊपर से आते हैं तो आप नहीं बंद कर सकते सैटेलाइट से, खिड़की तो बंद कर सकते हो, बंद कीजिए। माँ बाप का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। माँ बाप को ये नहीं मालूम 2:30 बजे कमरे में, आज बोलते हैं ए होता था, यूए होता था, यू होता था, आज ए यू ए यू का कोई मतलब नहीं। एक 10 साल का बच्चा, एक ड्राइवर का बच्चा, एक ड्राइवर जो अभी समझेंगे कोई भी है, वो अगर 18 साल से भी कम है, एक ऐप डालेगा, वो अपने बंद कमरे में कुछ भी देखेगा। आप सरकार कर क्या रही है? आप बोलते हो 25 साल के बाद मेरा देश सबसे युवा देश होगा। आप कभी बोलते हो वो जो युवा वहाँ पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे। आज की एजुकेशन में वो ए करके जाएगा वहाँ, 25 साल के बाद वो ए हो रहा होगा, ए चल रहा होगा, देश का क्या हाल होगा। सर इन बच्चों को पकड़ के सिखाइए, इफ़ यू वांट दैट युवा टू बी देयर, जस्ट बीइंग युवा इज नॉट इनफ, युवा हैज़ टू बी स्ट्रांग। इस बात में मत खुश होइए कि 25 साल के बाद देश, हमारा देश सबसे युवा देश होगा, सब ताली मारते। अरे बाप, युवा देश में युवा स्ट्रांग होगा? कोई उठाता है सवाल? मैंने उठाया था, मैंने कहा वो आप, हम भी ताली, मैंने भी ताली मारी कि सबसे ज़्यादा यूथफुल देश हमारा। सब वर्ल्ड भी कबूल करता है कि इंडिया के अंदर इतने % लोग युवा हैं साहब। लेकिन अगर युवा दुर्योधन होंगे तो महाभारत होगी। युवा अर्जुन बने उसके लिए आपने कुछ किया है? आर यू बॉदर्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ easily available contents? Are you bothered about drugs? Are you bothered about the way they are living? सिर के ऊपर बाल खड़े कर देते हैं, कपड़े फाड़ के चलते हैं, फैशन है साहब। इन बच्चों को ट्रेन कीजिए। मैं तो यहाँ तक बोल गया हूँ और मैंने अपना फंड खोला हुआ है, मुकेश खन्ना फंड। मैं बोलना चाहता हूँ पब्लिक को, मेरा एक फंड खोला है मैंने, 2-3 साल से चल रहा है। मैं चैरिटी का जिसमें काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर उसमें एक लक्ष्य बहुत बड़ा है। देश भर में मैं भीष्मा गुरुकुल खोलने वाला हूँ। ओके। हरिद्वार में अपना मेरा ये अपना अयोध्या में स्टार्ट होते होते रह गया था। मतलब गुरुकुल का सिस्टम लाइए साहब। आज के स्कूल का एजुकेशन को रिवैम्प करके मुगल आजम को बाहर निकाल के हिंदू आजम लेकर आइए। रियल हिस्ट्री लिखिए साहब। हमारे को अंग्रेज सरकार ने माफ़ करना, माउंट बैटन ने ऐसी की तैसी कर दी, हमारे 47 में हमको दिया, बस साथ में अंग्रेजियत भी छोड़ गया। 6ठी क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई थी उस ज़माने में, माउंट लॉर्ड मैकॉले ने। आज भी हम लोग अंग्रेजियत को दे रहे हैं, नाम सब अंग्रेजी हैं, कपड़े अंग्रेजी हैं, थॉट्स अंग्रेजी हैं। मदर टेरेसा को जानते हैं, झांसी की रानी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाते ही नहीं हो। इतना चैप्टर होता है झांसी की रानी का, इतना चैप्टर महाराणा प्रताप का, इतना वो, और इतने बड़े बड़े पूरे के पूरे खानदान, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। अरे साहब हमारे यहाँ पर अब मेरे दादा का नाम भी नहीं मालूम मेरे को। किसी को पूछो तेरे परदादा का नाम क्या है, सर पूछ के बताऊंगा। यहाँ आप शाहजहाँ के परदादा का नाम भी उनको याद करवाते हो। शर्म आनी चाहिए।
पर उसके पीछे भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। जैसे इस फिल्म विश्व गुरु में हमने यही कहा कि बाहरी ताकतें हमारे यहाँ के यूथ को, संस्कृति को, धर्म को ख़त्म, इवन मोदी जी बोले हैं सरोज से पैसे आते हैं, और यहाँ पर जो राहुल गांधी है उनके फेवर में बोलता है, ये बोलते हैं सर ये देश को, बांग्लादेश में जो जितना बड़ा जो भगाया हसीना को भी, और जो तोड़ फोड़ हुई थी साहब, वो वहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे सर, बाहर के आए हुए गुंडे थे, वो पैसे दे के। और सोरोश और डीप स्टेट जो अमेरिका का, मैं ओपनली बोलता हूँ क्योंकि मेरा स्टेटमेंट नहीं, मैंने सुना है, मोदी जी तक बोल गए सर ये सारे पैसे वहाँ से आते हैं, इनको बर्बाद कर दो। इंडिया में भी वही स्कैंडल होने जा रहा है, वही षड्यंत्र में आजकल का यूथ जो है वो आंख बंद करके भाग रहा है, करवाने वाले बैठे हैं। स्कूल के बाहर अगर आइसक्रीम बिकती है, हमारे ज़माने में मैं बाहर जाके खाता था, वो मलाई की आइसक्रीम मिलती थी, लोग बोलते हैं उसमें ड्रग्स डाल दिया जाता है, बच्चे बाहर आए खाएंगे, ब्लड में जाएगा, बाहर आके और ड्रग मांगेंगे, दे विल बिकम ड्रगिस्ट। मैं देख रहा हूँ ये स्मगलर है, मैं देख रहा हूँ ये डॉन है, मैं देख रहा हूँ पुलिस नहीं देख रही, सरकार नहीं देख रही। मुझको शर्म आती है, सरकार को शर्म नहीं आती। काय को आप आज तक गुटखा चला रहे हो, काय को आदाब केसरिया आदाब करते हो। सर करोड़ों रुपए कमाए आपने, छोड़िए ना इस आदाब को, क्योंकि यार गुटखा, प्रोमोटिंग गुटखा, ये चीज़ क्यों नहीं दिखती सरकार को, क्यों नहीं ऐसे ऐड आप बैन नहीं करते। किसी ने मुझे कहा था शक्तिमान के टाइम पे, हमने 7 मिनट का सीन डाला था, उसके अंदर एक बच्चा ऐसे ऐसे करके खा रहा है और शक्तिमान पकड़ता है उसका हाथ, बोलता तुम ये खाओगे ना तुम ठीक से पढ़ भी नहीं पाओगे, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। फिर वो लेक्चर था, पूरा सीन था उसका कि कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे कैसे कुछ चंद पैसों के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने कहा था, तो लोग सर बच्चा एंड में बोलता है सॉरी शक्तिमान, लेकिन किसी ने मुझे कहा सर आपको मालूम है अभी भी गुटखा क्यों चलता है? मैंने कहा क्यों चलता है? सर राजस्व मिलता है। मैंने कहा हम देते हैं पैसे आपको राजस्व में ना, हमारे टैक्स हैं, हमारे दुनिया भर के टैक्स में आपकी कमाई, आपको सैलरी उसमें से मिलती है, ये राजस्व क्यों चाहिए आपको? हटाओ उनको, बंद करो। बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोगों के करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं उन लोगों को, इसीलिए वो लोग बंद नहीं कर पाए ड्रग्स को, आई मीन गुटखा को। और ये बड़े बड़े एक्टरों को शर्म आनी चाहिए, और वो लोग ओपनली बैठ के, आज शाहरुख भी जुड़ गया था उसमें, अजय देवगन जुड़ गया, फिर उसके सब जुड़ गया, इवन अमिताभ बच्चन जी का भी नाम था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने बाद में स्टेटमेंट किया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये कुछ बनाते थे उसके, वो उन्होंने नाम हटा दिया। इवन अक्षय कुमार भी हट गया। पर साहब उसके बाद भी मैं देख रहा हूं, टाइगर श्रॉफ ऐड हुए, टाइगर श्रॉफ ऐड हो गए। किसी को अक्ल नहीं है, चलो उनको अक्ल नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? आप बोलो बंद। अगर मैं सेंसर बोर्ड का चीफ हूं, मैं फिल्म पास नहीं करता तो मेरा हक है ना। गवर्नमेंट शुड स्टॉप दिस काइंड ऑफ एड्स। जब उनको मालूम है, उनको मालूम होने के बाद भी चुप रहना, हमारी गवर्नमेंट के कर्तव्य निभा नहीं रहे वो लोग। ये ऐड चलो उसने पैसे के लिए कर दिया, टाइगर श्रॉफ के लड़के को नहीं मालूम होगा कि गुटखा है, तो सुपारी की ऐड है। पर सर सुपारी के नाम पे आप पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, सबको मालूम है। वो ऐड को तो निकल जाना चाहिए। आप तो अभी मुझे सुना रहे हो कि टाइगर श्रॉफ ऐड हो गया, तो क्या है ये कोई दादागिरी है क्या इन लोगों की? कौन सुधारेगा इनको? शक्तिमान सुधारेगा? ये जितने लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, कभी इनसे आपकी बात हुई? सर सब मेरे दोस्त हैं सर, ये सब नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई। इस बारे में मैंने सबको सुना है। अजय देवगन को ओपन नहीं बोलता हूँ, पर किसी ने फोन करके मेरे को नहीं पाया, क्योंकि उनके पास बोलने का कुछ नहीं है। आपने किया है सब, दिख रहा है सब। किंगफिशर की जब ऐड होती थी, किंगफिशर अपनी बॉटल की ऐड के पीछे, इट इज कॉल्ड सरोगेटिव, वो बोलते हैं इसको, उसकी नाम इतना पॉपुलर है कि तो किंगफिशर की विस्की बिकी है या बियर बिकता था। ये भी सरोगेट। ये आप देखो, मैं अगर मेरे को कोई डिटेल पूछे तो मैं बोलूँ, आप बोलते रहे तो बोल रहे हैं केसरिया, क्या है केसरिया सुपारी, जुबां केसरी और दिखा रहे केसरी। पर साहब आप ऐसा क्यों खा रहे हो? ये गुटखा खाने वाले की स्टाइल है। सुपारी ऐसे खाई जाती है, यहाँ लिया और मुंह में रखा। यही बात हमने शक्तिमान में जब शूट की थी 20 साल पहले, बच्चे को वहाँ बिठाया था और वो उठा के ऐसा खा रहा होता। तो मुझे मालूम है कि ये गुटखा खाने के लिए आपको अपने हाथ पे नहीं रख सकते, हाथ खराब हो जाएगा इतना अंदर उसके। आप उसको सीधा मुंह में डालते हैं, जो आपके यहाँ पर कैंसर कर देता है आगे जाकर। उसको आप दिखा रहे हो। अजय देवगन भी ऐसा कर रहा है, शाहरुख खान भी ऐसा कर रहा है। दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग गुटखा।
तो आपको इतनी अक्ल नहीं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवाय, और भी ऐड है करने के आपके पास फिल्म इंडस्ट्री में। वाई आर यू टचिंग दिस ऐड, वाई आर यू डूइंग दिस ऐड, वाई आर यू डूइंग ड्रिंक्स की ऐड, वाई आर यू Online डूइंग betting games. एंड गेम्स। इतना आप डालोगे तो आपको जंगल रमी के अंदर आपके बैंक में पैसे ढड़ाक करके आ जाएंगे। शक्ति कपूर बोल रहा है, बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट बोल रहे हैं, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, ऋतिक रोशन। सर शर्म आनी चाहिए। आप वो क्या बोलते हैं उसको, ये उसको स्पेक्यूलेट क्या बोलते हैं, जो खेलना जुआ या जो सट्टा बाजारी को आप प्रमोट कर रहे हो, जबकि गवर्नमेंट ने बैन किया हो। अगेन वही होगा कि पैसे बहुत, किसी ने कहा सर यूट्यूब का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला ये ऐड है, जंगली रमी। तो यूट्यूब को शर्म आनी चाहिए। तो कोई ना कोई एक रूल बनाओ, कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म, कोई भी माइथोलॉजिकल के ऊपर बनने वाली फिल्म, आपको बिना, जैसे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में हम स्क्रिप्ट को ओके करते थे, 7 लोग बैठते थे, आप वो स्क्रिप्ट को पहले पास करवाइए कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो चेंज नहीं किया आपने माइथोलॉजिकल, अगर वो बात बताई गई होती तो कभी भी सेंसर बोर्ड को तो पास करना ही नहीं चाहिए था, स्टोरी बोर्ड में रुक जाती है अगर आप ऐसे ऐसे डायलॉग बोलोगे। तो देयर हैज़ टू बी समबडी टू मेक अ कमिटी जो पहले अप्रूव करे, तब तक आप हिस्टोरिकल फिल्म नहीं बना सकते। आप अगर पद्मावती बनाने के बाद में, पद्मावती जब बनने के रिलीज़ के पहले मारामारी शुरू हो जाती, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, करनी सेना वाले इन्वॉल्व हो गए थे, अर्नब इन्वॉल्व हो गया था। बाद में मालूम पड़ा कि आप दिखाइए ना, किसी को नहीं दिखा रहे थे किसी को। तो मैंने कहा यार दिखा दो ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, ये 300 करोड़ खर्च हो चुका फिल्म रिलीज़ पर है, आप प्रेशर डाल रहे हो। हालांकि उस फिल्म में कुछ निकला भी नहीं, लेकिन सब आप छुपा के क्यों बनाते हो। मतलब आपको हिस्टोरिकल फैक्ट चेंज करने का हक नहीं होना चाहिए। सर आप इतनी, मैं एक बार फिर से अपनी लाइन रिपीट करूंगा, इतनी आप बेबाकी से अपनी सारी बातें बोलते हो, बहुत एक्टर्स वगैरह के नाम लेते हो, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि सबके अपने फैंस ग्रुप हैं, सबकी अपनी लॉबी है, कोई धमकी आई है आपके पास कभी? मालिक की दया से नहीं आई है। शायद हो सकता है कि मेरी इमेज इतनी स्ट्रांग है, लोग बोलते हैं अरे पितामह है, बोलने दो यार, शक्तिमान है, बोलने दो। जैसे मैं मजाक करता हूँ कि इधर शक्तिमान खड़ा हुआ है, इधर भीष्म पितामह खड़े हुए हैं मेरे पीछे, मैं हाथ जोड़ दूँ, वोट फॉर मी, आई विल विन, मुझे मालूम। यू विल विन। बट इसीलिए शायद कई बार होता ना यार या तो मेरे को ज़्यादा अगर बोलेगा सठिया गया है, चलो मेरी उम्र को देख के बोलेगा सठिया गया है, या दूसरा बोलेगा अरे नहीं साहब पितामह है सर, जो बात बोलते हैं सही बोलते हैं। उस चक्कर में ना औरत की आंदोलन मुझे कुछ बोल पाया, धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि मुकेश खन्ना ने कभी ऐसा बोला ही नहीं होगा। मेरे को ट्रोल किया था उन्होंने, बाद में मालूम पड़ता कि उन्होंने पूरी वीडियो में से वही लाइन निकाली थी। मैं किसी ट्रोलिंग से हिलता नहीं। मुझे नितेश भारद्वाज का फ़ोन आ गया था, मुकेश तू क्या बोल गया, जब वो मी टू के बारे में कुछ एक बात मेरे पीछे ट्रोलिंग। मैंने कहा क्यों, ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा क्यों नहीं बोलते, अरे तू 6 महीने का सबैटिकल क्या बोलते हैं ले ले। मैंने कहा वो क्या होता है, मतलब 6 महीने के लिए तू अपने आप को चुप बैठ। मैंने कहा चुप। मुझे मालूम था कि ये औरत वालों को, औरत ग्रुप को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि गलत आदमी से आप पंगा ले रहे हो। ये आदमी औरत की जितनी इज्जत करता कोई नहीं करता। कोई बोलता है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, कोई बोलता है पति को भी पतिव्रता होना चाहिए। मुकेश खन्ना ने बोला है। कोई और एक्टर या कोई और बंदा बता दे कि मर्द को भी जो है ना वो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। अरे नहीं साहब हम मर्द हैं, आप सर शादी कर रहे हैं, 2 आत्माओं का मिलन हो रहा है। मैं इज्जत करता हूँ, पर ये अलग बात है कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता। आज तक तो मैंने ऐड भी कर दिया कि मैं रोमांटिक सीन भी नहीं करूँगा। ये मेरा खुद का इमेज है, खुद का वो है, मैं उसको कैरी कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट इमेज। बट कहीं ना कहीं ये जितने भी लोगों के खिलाफ बोलता हूँ, कोई भी धमकी नहीं दी मैंने। इवन मुसलमानों के खिलाफ भी बोल गया था किसी अंदाज में। मेरे को आया था किसी का एक पूरा वीडियो, कार में बैठ के बोल रहा था मुकेश जी आपने हमारे खिलाफ बोला है। मैंने कहा माइनॉरिटी होते हुए भी मेजॉरिटी के सामने भी कंधा सीना चांद के बात करते हैं। मैंने एक आशाराम बापू के फंक्शन में कहा था, साहब मेरे को किसी ने, लोग बोलते होंगे मेरे खिलाफ, मोस्टली जितने भी वो यूट्यूब में होते हैं उनकी तो कोई, मैं तो ज़ात भी नहीं मानता। जो लिखता है कि वो नाम है उसका नाम नहीं होता। पैंथर लिखता है, लड़का है, औरत है, मर्द है, ये भी नहीं मालूम पड़ता। इसलिए मैं उनको, एक को मैंने कहा था तू कम से कम अपना नाम तो हटा, शाहरुख खान से खुद का प्रोफाइल तो डाल, मेरे को क्या चेंज करने की कोशिश करा। किसी ने मुझे ना बोल गया था, उसने फिर मुझे बोला सर हम वो हैं जो हम यहाँ रहे हैं 48 के बाद से हम लोग यहाँ रह गए हैं, आप हमको ऐसा बोलते हैं कि हम लोग डर के बात कर रहे हैं।
मैंने कहा इसको मैं जवाब दूंगा खामखा का वो हो जाएगा। बट आप आज तो कर रहे हो जो 48 में नहीं किया आपने। मेरा ये मानना है, बोलना है, बट अगेन अभी तक टच वुड बिकॉज ऑफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे खिलाफ कोई गया नहीं है। मेरी बात को वो लोग या तो उड़ा देते हैं या स्पोर्टिंगली कबूल कर देते हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें 98% सच्चाई होती है। 2% सच्चाई अगर इंडस्ट्री में कोई मेरे खिलाफ खड़ा होकर बोल देवे सर आप क्यों बोलते हो उसके ड्रग्स के खिलाफ में, वो इतना बड़ा एक्टर का लड़का है। मैंने कहा उसको तो खुद का डर होना चाहिए कि तेरे लड़के को पकड़। अमेरिका में रिहेबिलिटेशन होता है, क्योंकि वो बिगड़ जाएगा ज़िंदगी भर, वो ऐसा बन जाएगा तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं अगर पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो तुमको ऑफेंसिव फील नहीं करना, पर उनको डर होता है कि यार नाम खराब हो जाएगा। पर कहीं कहीं पोर्नोग्राफिक फिल्मों के खिलाफ बोल गया था मैं। बड़ा आसामी है वो, हीरोइन भी बड़ी है जिसने बनाई थी। मैंने कहा दिस इज़ नॉट अलाउड। तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैंने ज़मीर के खिलाफ बोला है। आदमी को भड़कता कब है जब आदमी चोर नहीं डांट पाएगा किसी को भी। बिल्कुल। जिसने चोरी नहीं की है वो डांट पाएगा, बट जो चोर है खुद है वो आके नहीं बोलेगा ए मैंने कहाँ चोरी किया है, क्योंकि उसको मालूम है मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। सो लेट मी बी लाइक दिस। मैं अपना काम करता हूँ और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप चेंज हो जाओ और मुकेश खन्ना बनने की कोशिश करो, क्योंकि हर आदमी मुकेश खन्ना नहीं बनेगा। क्योंकि इसके लिए भी भीष्म पितामह देवव्रत की तरह पूरी ज़िंदगी को मृग तृष्णा में ढकेल दिया, जिसने बाप भी बोलता तूने क्या कर दिया। मेरे बनने में आपको करोड़ों का लॉस हुआ। आप अगर मेरे प्रिंसिपल अपनाओगे ना तो आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तो जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि डोंट ट्राई टू बी माई सेल्फ, बट इफ़ यू लाइक माई थिंग अंडरस्टैंड करके अपने आप को रोको। महाभारत का मैं फिर से जिक्र करूंगा। दो लोग हैं जो उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताते हैं, एक आमिर खान और एक एस राजामौली। आपको क्या लगता है किनकी महाभारत ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर वो बनाएं तो? हालांकि दोनों के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं फिलहाल तो। एक राजामौली, एक आमिर खान। राजामौली 100%। क्योंकि राजामौली ने जो बाहुबली बनाई थी मैं देख कर आया था, मैं अपने पूरे स्टाफ को लेके जाता हूँ। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वॉर सीन्स जो हम नहीं कर पाए थे। हम लोग जयपुर में जाके घोड़े वोड़े मिट्टियाँ हाथी वाथी कर गए थे, उस जमाने का बेस्ट। राजामौली के एंड का जो क्लाइमैक्स सीन है, मैंने कहा था ये महाभारत है। दिखता है कि इतने बड़े लेवल का फाइट दिखाया है। मैंने कहा ये महाभारत ऐसी होनी चाहिए। तो अगर कुछ करता है, उनकी डिटेलिंग हमारे से बेटर है। आमिर खान ऑफ कोर्स इज अ परफेक्शनिस्ट बोलते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप कमर्शियल बन के बनाओगे, हालांकि मैंने इसका ये भी स्टेटमेंट सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं नोन फेस को नहीं लेने वाला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नए लोगों को लेके बना रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। पहले था कि वो बड़े बड़े एक्टरों को बनाने वाला था लेकर 1000 करोड़। अभी उसने कुछ स्टेटमेंट चेंज किया है कि मैं नए फेसेस को लेके बनाऊँ, चलेगी, क्योंकि इमेज बीच में नहीं आता। आज शाहरुख खान प्लेइंग रोल ऑफ अर्जुन पठान दिखता है यार। आज मैं जैसा आदमी भीष्म पितामह, जब मैं आगे जाके 3 रोल किए, बोला आपके ऊपर पितामह दिखता है। मैंने कहा मैं हूँ पितामह, मेरा फेस है, मेरी आवाज़ है, मैंने ही बनाया ना, क्या प्रॉब्लम है। मैं एक्टर नहीं हूँ, कैमिलियन नहीं हूँ कि मूव्स लगा के ये करके वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं जो पंकज, वो लोग करते हैं। I always feel this कि I am not fit for character artist। शक्ति 4 फिल्में फ्लॉप होने के बाद में भी मुझे अभी आपकी बात से समझ में आ रहा है, मेरा ईगो इतना स्ट्रांग था कि मैं अगर पार्टी में जाता तो फ्लॉप होने के बाद में कम से कम मैंने वो रूही किया, वक्त के शहजादी किया है। अच्छा मुकेश खन्ना है सर, हमारे एक फिल्म में एक रोल है, मैं करता, मेरे को वो नहीं चाहिए था, मेरे को मेन हीरो का रोल। उस ज़माने से लेके आज भी मेरा ये है कि मैंने कहा था जितेंद्र के फादर का भी रोल करूँगा। बीच में मैंने एक स्टूपिड स्टेटमेंट दिया था 6 साल पहले, जहाँ मैं रेडी था, सबके फादर फिरोज़ खान का बाप बन गया हूँ। मैं जितेंद्र के फादर का भी रोल करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड स्टोरी शुड बी ऑफ जितेंद्र's फादर, नॉट जितेंद्र's। जो मुझे फिरोज़ खान का असिस्टेंट कन्विंस कर गया था कि आप अश्विनी कुमार हैं। मैंने कहा यार मैं कमिश्नर नहीं करता यार, 24 घंटे के अंदर मुझे आदमी चाहिए। कमिश्नर ऐसे होते हैं, इफ्तिकार, मैं एक हफ्ते इफ्तिकार बन जाऊँगा। फिर उसने कहा नहीं आप सुनिए। फिर मैंने कहा ये स्टोरी
अश्विनी कुमार की है। ऐसे ही मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे को कहीं भी ये नहीं लगता कि मेरा यही मानना है कि मैं क्या हूँ वो मुझे बताइए मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अगर अगर ये लोग करते हैं, नए लोगों को लेके बनाते हैं, तो राजा मौली विल गिव दी इज अ मेकर। 4-4 साल की फिल्म बनाते हैं, कुछ भी कहो डिटेलिंग करते हैं, हिंदू धर्म से खिलाफ नहीं जाते, मजाक नहीं करते, चाहे वो कंतारा हो, चाहे अभी भी एक फिल्म आके गई जो रियल मैथोलॉजी को रियल रखो ना। तो आमिर खान साहब क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट मैं पहला प्रेफरेंस राजा मौली को दूंगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल कि ये कुछ चीज़ें आपने हमें बताई हैं और भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए, बट एक समरी में कि और क्या कुछ आने वाला है आपका? अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये बात मैं बताना भी चाहता था। जैसे मैंने कहा विश्व गुरु फिल्म मैंने पहली फिल्म गुजराती की है, जी। लेकिन मैं उसमें हिंदी में बोला हूँ। आने दीजिए फिल्म को, अभी तक वो लोग हिंदी में भी रिलीज़ करने वाले हैं। 1 अगस्त को रिलीज़ कर दी है गुजरात में, जो भी थिएटर से बाहर निकलता तारीफ़ कर रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं गुजराती फिल्म में का मैं वो नहीं हूँ कि मुझे गुजराती 10 फिल्म वाले 10 मिल जाएंगे। अगेन मेरा वही होगा किंतु परंतु, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। बट मैंने पिछले 6 महीने में 2 प्रोजेक्ट पर काम किया है। एक मैंने डिजिटल ट्रैप के ऊपर काम किया है, जो आजकल ये लोग मार के लोगों को कंप्यूटर के थ्रू एक फ़ोन करते हैं, यू आर डिजिटली अरेस्ट, डोंट मूव। और बेचारा वो ऐसे बैठ के 3 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़ उनके बैंक से ओटीपी बोलते हैं आप शायद, उसको लेकर कर देते हैं। ये बहुत नया फिनोमेना है, यहाँ गन नहीं चाहिए। उसके खिलाफ मैं मार्शल बनकर आया हूँ। ठीक है। और मैं कैसे उसको पकड़ते हैं। हम झांसी में जाने वाले हैं अगले महीने, और हम उसको 8 एपिसोड ओटीटी के लिए बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मार्शल इटसेल्फ मेरी एक प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, जिसमें मैं मार्शल बन के अगेन वो थ्रिलर ड्रामा है, कैसे सॉल्व करता हूँ। ये 2 तो मेरे सिर के ऊपर हैं ही प्रोजेक्ट्स। बाकी अगर कोई मुझे कन्विंस करता है तो मैं और भी करूँगा। मेरी बुरी आदत है, मैं लोगों को बोलता हूँ मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज़। जो मार्लन ब्रांडो बोलता था आई विल मेक यू एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज़, मैं बोलता हूँ यू मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज़। कोई प्रोजेक्ट लेकर आवे। एक और अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जी। इनफैक्ट दो प्रोजेक्ट हैं शायद। एक है आई एम इमॉर्टल। अश्वत्थामा जैसे? नहीं, वो लोग अश्वत्थामा को इमॉर्टल बोलते, वो तो बना ही दिया इन लोगों ने इतने बड़े लेवल पे। हाँ। वहाँ भी गड़बड़ की थी उन्होंने। अश्वत्थामा से कृष्ण ने कभी नहीं कहा उसको ऐसा। पर कहीं ना कहीं आई एम इमॉर्टल इज़ द फाइट बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक। किस तरह से एलोपैथी मीडिया माफिया आयुर्वेद को दबा के बैठी है, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी किसी ने मुझे दी, 2 साल से रखी पड़ी है। मैंने कहा कि मैं बनाने के लायक होऊंगा तो बनाऊंगा। उसमें आई एम प्लेइंग प्रोफेसर तुलसी, ओके। जिसको ये लोग माफिया वाले मार देते हैं, और कैसे वो भूत बनकर बोलो या उसकी पूरी स्टोरी उस पर है। उसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, हॉल है। उसका आधा मुंह जल जाता है और वो कैसे आके रिवेंज लेता है। पर अल्टीमेटली स्टोरी इज़ कि आयुर्वेद को वो इस्टेब्लिश करता है कि ये सारी चीज़ें जो एलोपैथी के माफिया कर रहे हैं उनको पकड़वाता है। तो एक वो आई एम इमॉर्टल, एक वो फिल्म है दिमाग में, और 1-2 सब्जेक्ट और भी मेरे को दिए जा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहिए, बट अभी भी मैंने साइन नहीं किया है। बट प्रोड्यूसर खुश हो जाएगा अगर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको अभी तक साइन नहीं किया है। मैं इसको अटका के रखा है। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, उसके अंदर ये नहीं कर सकूँगा। उसने मेरे हिसाब से पूरी स्टोरी चेंज की है। प्राइस मैंने कहा मैं इससे कम नहीं करूँगा, वो मेरी प्राइस तक भी आ गया है। ना करते करते भी मैं एक रोल करने जा रहा हूँ, शायद अगले 2 महीने में शूटिंग होगी। इसका नाम है कुंवर सिंह। बिहार के बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, उसके ऊपर शायद मैं हाँ बोलूँ। और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि बहुत बड़े क्रांतिकारी, 1857 गदर में सबसे बड़े चीफ थे वो। ये सारे जितने भी तात्या टोपे ये सब उनके अंडर में। 79 ईयर्स ओल्ड का आदमी अपने हाथ काट के गंगा में बहा देता है क्योंकि उसके ऊपर गोलियाँ लगी हुई। वो कैरेक्टर को मैंने ना करते करते मुश्किल से हाँ करी है। बट अगेन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। शायद ना भी करूँ या हाँ भी करूँ, बट दीज आर द काइंड। मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ जो मेरे को पसंद है। जो नहीं होता तो मैं पैसा नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, मैं ना करता हूँ।
आई थिंक बहुत हो गया आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर द बातचीत। और बतौर दर्शक जितनी चीज़ें आपने बताई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो आएँ, हम देखें और बात करें। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो हम बात करते हैं ना कि आजकल सब कमर्शियलाइजेशन में घुसे हैं, सबको पैसा कमाना है, पीढ़ी कहाँ जा रही है, बच्चे कहाँ बाढ़ जा में रहे हैं, जाए। उसका मतलब ही नहीं है। तो तहे दिल से शुक्रिया इस थैंक यू, बातचीत के थैंक लिए यू, और इन थैंक चीज़ों के लिए भी। यू। यू टेल पीपल टू फॉलो बिल्कुल सर, दिस बीच में सॉन्ग, इंटरनेशनल, वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।